Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, who is most magnificent and merciful. So here I'm going to start a new video, thigh pain. Most of the questions I received, they are related to the pain of legs pain, thigh pain, hips pain. But in this video, going to discuss the thigh pain, thighs pain. आप लोगों को बहुत ज़्यादा थाइस पेन्स हो जाता है तो उसको डिस्कस करते हैं. देन व्हाट आर द रीजंस एंड कॉजेज सिम्टम्स डिस्कसिंग हियर. सो बेसिकली थाई पेन अफेक्ट्स मेनी पीपल्स. इट कैन stem from myriad of the reasons, from minor muscles strains to more severe conditions. बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें थाई पेन्स जो होता है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो होती हैं ऑन रेगुलर बेसिस पे यू विल डू द डिफरेंट, सो मोर सेवियर कंडीशंस यू विल अडॉप्ट. ठीक है. बेसिकली इनर थाइज पेन, राइट थाई पेन्स और डिस्कम्फर्ट इन द अपर थाई एरियाज. दिस कॉमन इशू can significantly impact daily activities and make walking, climbing, running, steering, these are all of the challengings for you. So thigh pain बेसिकली प्रीफर और आप करता है कि डिस्कम्फर्ट्स आप फील करते हैं, एचिंग होती है, समटाइम्स सेंसेशंस होते हैं इन द अपर लेग्स एरिया के अंदर, और इसकी जो रेंजेस होती है फ्रॉम द माइल्ड एक और शार्प भी होती है, शार्प के साथ साथ सीवियर भी हो जाती है. शूटिंग पेन हो जाना, बर्निंग सेंसेशन हो जाना, या मेकिंग एवरीडे एक्टिविटीज़ जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, स्टीयरिंग करते हैं, तो ये चीज़ें समटाइम्स जो हैं वो थाई पेन्स क्रिएट कर देती हैं. और ये टाइप ऑफ पेन जो होता है अक्कर होता है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द थाइस के अंदर, जिसमें इंक्लूडिंग अगर हम करें तो इनर थाइज़ हो गई, आउटर थाइज़ हो गई, अपर थाइज़ हो गए. ठीक है, ये रीजन्स होते हैं थाई पेन्स के. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसके क्या कॉजेज़ होते हैं. बेसिकली देखिए थाई पेन जो होता है ना कैन स्टेम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज होता है, जिसमें आपका जो है कि ट्रॉमा हो गया, मसल्स इंजरीज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉज होता है. अगर मसल्स में कोई इंजरीज़ हो गई, ये कॉमन काज है, इंक्लूडिंग जिसमें स्प्रेन होता है आपको, या स्ट्रेंस ऑफ मसल्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं लिगामेंट्स, मसल्स और टेंडॉन्स इन द थाइज पे. ये अक्सर रिज़ल्ट जो होता है सडन मूवमेंट होती है, अचानक कोई मूवमेंट कर ली, या गिर गए, फॉल हो गया, या इंटेंस वर्कआउट कर लिया, तो इस तरह से मसल्स इंजरीज़ हो जाती है. तो ये भी क्रिएट करती है आपको थाई पेन्स में. अगर हम ओवर यूज़ की बात करें तो ओवर यूज़ इंजरीज़ जो होती है ये बेसिकली लीड कर रही होती है थाई पेन को. प्राइमरली जब मसल्स वर्क करते हैं टू हार्ड, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आप लोग कर लेते हैं और मसल्स को बाद में आप प्रॉपर जो है वो एग्जैक्ट कंडीशन में लेकर नहीं आते, वार्म आउट नहीं करते, तो ओवर यूज़ हो जाना भी जो है एक बहुत कॉजेज़ है. बहुत ज़्यादा वॉक कर लेना, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना. अगर हम बात करें फर्दर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की, तो नर्व रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर मेरालिचिया और जो है पैरास्थेटिका, ये काज होते हैं. शूटिंग पेन, शूट कर जाता है पेन इसके अंदर इन आउटर थाइज के अंदर. मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो देखें सम केसेस में ऐसा होता है कि थाई पेन जो होता है मे बी अ सिम्टम्स ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन होती है, जिसमें आर्थराइट्स हो गए और पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ हो गई, जिसमें ब्लड क्लॉट्स भी होते हैं. तो ये सब जो एक रियर होता है जो कि काज बनता है अनएक्सप्लेन्ड पेन का इन द लेग्स के अंदर. अगर हम बात करें डायबिटिक न्यूरोपैथी की, तो बेसिकली ये इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ के लिए होता है. डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है अमूमन शुरू होती है हैंड्स एंड फीट से, लेकिन ये आल्सो स्प्रेड आउट हो जाती है पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर, जिसमें आपके थाइज़ भी इंक्लूड होते हैं. अगर हम बात करें
वेबसाइट्स की। तो देखें ये एक एचियल होता है। ये एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें परस्यूसाइज होता है एंड कुशन्स जो आपके स्टैक होते हैं बिटवीन द टेंडन्स एंड बोन्स के दरमियान, या जॉइंट पेन जो होता है उसका रिजल्ट जो होता है अपर थाइज के ऊपर आ जाता है, इन द बैक ऑफ योर लेग। ये तो सारे कॉजेज़ थे जो मेडिकल कंडीशंस थी, न्यूरोपैथी कंडीशंस थी, इसके अंदर मसल्स स्ट्रेंथ कंडीशंस थी, वर्कआउट बहुत ज़्यादा था, एक्सरसाइजेस थी। लेकिन इसके सिम्पटम्स किस तरह होते हैं? देखिए, थाइस पेन जो होता है ना, एक माइल्ड एक होता है, लेकिन ये शार्प भी हो सकता है, शूटिंग भी कर सकता है। और क्योंकि ये डिस्कम्फर्ट आपको कर देता है ना, आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट कर देता है, तो मैनी पीपल्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो होती है चैलेंजेस बन जाती है, जिसमें अक्सर जो पीपल्स होते हैं उनका जो अक्सर एक्सपीरियंस होता है कि बर्निंग और टिंगलिंग करना सेंसेशंस इन द अफेक्टेड एरियाज पे, विच कैन एक्सटेंड टू द अपर थाइज एंड हिप्स। इन सम केसेस में इंडिविजुअल पर्सन जो होता है में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक और स्ट्रेच द थाई मसल्स। ये सिम्पटम्स हैं। अगर आपको हो इस तरह का पेन हुआ है तो जो है वो डिफ़िकल्ट होती है वॉक करने में या स्ट्रेच करने में मसल्स को, या स्वेलिंग आ जाती है अराउंड द पेनफुल एरियाज़ में। ये एक कॉमन और पर्टिकुलर फॉलोइंग है जो कि फॉल करता है और इंटेंस वर्कआउट के थ्रू जो है वो वजूद में आता है। बेसिकली जो पेन होता है बहुत ज़्यादा वर्सन होता है ओवर टाइम, इवन अकरिंग ड्यूरिंग रेस्ट। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, जब भी आपको बहुत ज़्यादा फील आउट हो रहा होता है, क्योंकि मेंटली आप डिस्टर्ब होते हैं। अगर फॉर दोज विद द सेडेंटरी की बात करें तो लाइफ स्टाइल थाई पेन जो है माइट बी पार्ट ऑफ द, ये एक ऐसा जो है ब्रॉडर पैटर्न ऑफ बॉडी एक्ट्स है। फर्दर बात करें तो इन सेवियर केसेस के अंदर सिम्पटम जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, और अनएक्सप्लेन्ड लेग पेन होता है जिसके अंदर परसिस्ट होता है अलॉन्ग विद स्वेलिंग, रेडनेस आ जाती है, हीट अलॉन्ग अ लेग वेन्स, ऐसा महसूस होता है कि कोई हीट अप हो रहा है। अगर हम बात करें डायग्नोसिस ऑफ थाई पेन तो देखिए फिज़िकल असिस्टमेंट होती है, इनकी कोई इमेजिन टेक्निक्स होती हैं और इलेक्ट्रोमायोग्राफी होती है जिसमें ईएमजी होता है। देखिए फिज़िकल थेरेपीज़ असिस्टमेंट में डॉक्टर क्या करता है, टिपिकली स्टार्ट करता है एक थ्रो फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर तमाम डिटेल पेशेंट्स को बताई जाती है, मेडिकल हिस्ट्री बताई जाती है, और वो असिस्ट करते हैं, पेन पैटर्न को चेक करते हैं, स्वेलिंग को, और एवेल्यूट करते हैं आपके मसल्स को, मसल्स स्ट्रेंथ को कि कितना आप में जो है आपके मसल्स में स्ट्रेंथ है। फिजिशियन जो है वो जेंटली प्रेस और स्पेसिफिक एरियाज़ का टेस्ट करते हैं, जो कि जॉइंट रिफ्लेक्सेस भी होता है टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर हम एक इमेजिन्स जो है वो टेक्निक्स की बात करें तो मेडिकल इमेजिंग टेस्ट होते हैं जिसमें एमआरआई होता है, स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है, एक्सरेज होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज़ द इशू, ठीक है, जिसमें बोन्स फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, ट्रॉमा तो नहीं हो गया, या ट्यूमर्स तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर फाइंड आउट की जाती हैं। अगर हम बात करें ईएमजी की तो डॉक्टर माइट ऑर्डर करता है ईएमजी टू चेक करने के लिए नर्व्स डैमेज तो नहीं है, या जॉइंट फ्लूइड टेस्ट असेस करता है जॉइंट हेल्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो हैं ये टेस्ट होते हैं। अगर हम एडिशनल टेस्ट की बात करें जिसमें डायग्नोस्टिक नर्व्स ब्लॉक हो जाती हैं, जो डायग्नोस्टिक नर्व्स ब्लॉक इंजेक्शन जो होते हैं वो पिन आउट किए जाते हैं नर्व्स को बहाल करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, रिवील मार्कर्स फॉर कंडीशन होती है आर्थराइड्स की तरह, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, डिटेक्ट करते हैं ब्लड्स को। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें लास्ट, तो देखिए घर में जो है वो लिटिल बिट ट्रीटमेंट तो हम ले सकते हैं, हीट कोल्ड थेरेपी, आप कोल्ड या हीट के जो है वो पैक रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हेल्प कर सकते हैं आपको रिड्यूस करने में स्वेलिंग,
आप एक वाटर बना सकते हैं, वार्म वाटर बना सकते हैं, उसमें फिटकरी ऐड कर लें, सॉल्ट ऐड कर लें, ताकि आपकी जो है नर्व्स को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। मेडिकेशन के हवाले से बात करें तो ओवर द काउंटर पेन रिड्यूसेस कैन प्रोवाइड रिलीफ फॉर द परसिस्टेंट से या सेवियर थाई पेन जो है वो सीकिंग करता है मेडिकल एडवाइस को, जो कि रिकमेंड्स होती है। इसमें फ़िज़िकल थेरेपीज़ हो गई जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जेंटल एक्सरसाइज और स्ट्रेच आउट करें अपने मसल्स को, ताकि आपको जो है आपकी नर्व्स को थोड़ा सा रिलैक्स मिले, क्योंकि आपने स्ट्रेनियस जो एक्सरसाइज की हैं जिनकी वजह से जो है ये मीन्स वजूद में आते हैं थाइस पेन। कुछ ऐसे मेडिकल सिरप्स होते हैं जो रिलैक्स करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, वाइल मेनी केसेस ऑफ थाइस पेन कैन बी मैनेज एट होम, कुछ ऐसे थाइस पेन होते हैं हम मैनेज कर लेते हैं घर पे, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो मैनेज नहीं हो रही होती, तो डेफिनेटली हमें कंसल्टेंट जो है ना वो उसकी रिक्वायर्ड होती है। तो इफ़ यू एक्सपीरियंस हैवियर और परसिस्टेंट थाई पेन दैट लिमिट्स योर एबिलिटी टू वॉक और फंक्शन नॉर्मली, तो अगर आपका पेन जो है कंबाइंड बाय द स्वेलिंग है या रेडनेस है या वार्म या बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो डेफिनेटली यू विल गो टू द थ्रू द डॉक्टर। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कितना प्रिवेंटिंग और मेयर्स कर सकते हैं थाई पेन्स को, तो देखें टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हाई थाई पेन अडॉप्टिंग एंड प्रोएक्टिव अप्रोच इन क्रूशियल, जिसमें कुछ चीज़ें आ गई, वार्म अप करना, स्ट्रेचिंग बिफोर फिजिकल एक्टिविटीज़ कैन हेल्प प्रिवेंट मसल स्ट्रेन एंड इंजरीज। कोई भी एक्टिविटीज़ करें उससे पहले अपने मसल्स को स्ट्रेच आउट कर लें, ताकि जो है ना इंजरी ना हो किसी भी किस्म की। तो मेंटेन करें अपने ऑप्टिमल बॉडी वेट को, जो कि प्रिवेंट थाई पेन्स के मुताबिक ही हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस बॉडी वेट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस ऑफ मसल्स नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ करें। और लिफ्टिंग जो आप लोग लिफ्ट करते हैं वेट को, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपने वेट से ज़्यादा जो है ना लिफ्ट आउट नहीं करना। अमूमन जो होती हैं ख़वातीन या घर कुछ ऐसा उनके हस्बैंड घर पे नहीं होते, वो ओवर वेट जो है वो लिफ्ट आउट कर लेती है ना, कोई चीज़ इधर से उधर रख देती है, तो ये नहीं करना। इससे भी जो है वो पेन जो है वो मीन्स आ जाता है थाइस पेन में, बैक पेन में, बोन्स में, बैक सब में जो है आपके सेवियर कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। तो ये तमाम जो थी इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट थाई पेन्स के बारे में थी। इंशाल्लाह वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी, और पहले की वीडियोस जो आप लोग पसंद की आप मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, नॉलेज भी गेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी, और न्यू टॉपिक के साथ जो बहुत ज़्यादा कॉमन डोमिनेंट टॉपिक होगा आपके लिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलने वाली है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।